एंड बैकग्राउंड तक वो फोकस में हो। फोटो थोड़ा बैलेंस हो रहा है, बैलेंस किया हुआ है एक साइड से। ये तो वाइड एंगल है 24 mm। सर मेरा एक सवाल खड़े हैं वाइट वाला जिसमें सिर्फ दो ही लोग हैं जहाँ से ये सर प्लीज एक्सप्लेन और रेस में करना चाहती हूँ हमारे जॉइंट डायरेक्टर बहुत बहुत covering stories in far-flung area of Kargil during the harsh winter. Camera batteries failed in opportunities with some living government jobs to work as freelance in private agencies. प्रोड्यूस किया एक फिल्म अचीवमेंट्स पे हम फाउंडेशन दे कितने दिखा चुके हैं, पिछले कई सालों में भी कर चुके हैं ये। और आज यहाँ पर तशरीफ फरमा हुसैन खालू साहब हमारे दोस्त प्रेसिडेंट प्रेस क्लब ऑफ लद्दाख करगिल, उनके बाकी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी वगैरह और जितने भी ऑफिस प्रेस क्लब के बैठे हुए हैं उन सबको खुशामदीद कहता हूँ। बाकी यहाँ बैठे हुए हमारे ख़ास दोस्त और यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन रज़ा यादवी साहब जिनको एक मीटिंग के लिए ले जाना पड़ा अचानक, उनको भी एड्रेस करना ज़रूरी है। उनके बाकी कोलेग्स अनवर हुसैन साहब, अनवर सफा साहब, डॉक्टर अनवर सफा जो असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं हमारे बड़े होनहार हैं, यूसुफ साहब और बाकी ऑफिशल्स, आप सबको खुशामदीद और शुक्रिया ये कि ये एक बहुत बढ़िया इवेंट ऑर्गेनाइज किया। इसी वेन्यू पे पता नहीं कुछ है जादू से ऐसे पिछले साल भी जनवरी में ही एक इवेंट हुआ था, जनवरी दिसंबर में ही रहता है, लेकिन बहुत बढ़िया रहा है। मैं अनफॉर्चुनेटली मैं खुद कल बदकिस्मती से इनॉग्रल इवेंट और दिन भर के सेशंस में बैठ नहीं पाया, आ नहीं पाया। मैं जमाल अफरोज साहब और हाशमी साहब को सुनना चाहता था, उनके साथ भी बड़ी इंटरेक्शन होती और कुछ सीखने को मिलता, बहुत ज़रूरी है। मीडिया वाले सर्कल में, मीडिया फ्रेटर्निटी में बहुत कुछ अब डेवलप हो रहा है, नए चीज़ें आ रही हैं, नए एस्पेक्ट्स आ रहे हैं, वो सब सीखना ज़रूरी है हम लोगों के लिए। हम एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में हैं मगर ये नुआंसेस जो है मीडिया रिलेटेड और फिल्म मेकिंग रिलेटेड और क्या जिसे कहते हैं वो सब सीखना, उनके बारे में थोड़ा समझना और थोड़ा पॉलिसी में थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करना, कंट्रीब्यूट करना, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। इससे बाहर जाके इवेंट्स कवर करें और अलग अलग इंस्टीट्यूट्स मीडिया रिलेटेड जितने भी हैं उनमें कोई बड़ी बहुत ट्रेनिंग हासिल करके आया है और यहाँ पे हमारे जो होनहार नए बडिंग मीडिया पर्सनस हैं उनको भी थोड़ा बहुत थोड़ी रोशनी दिखाएं या रास्ता दिखाएं। जिस प्रोफेशन में आने के लिए बताएं तो उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि ये प्रोफेशन आपको कहाँ तक आपके फ्यूचर को सिक्योर करेगा, जिसके लिए हम सबको इसका एक चिंता रहता है, चिंता रहा है और आगे भी जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कोशिश कि हम किस तरीके से आप लोगों की मदद कर पाए। तो ये तो एटीआई एडमिनिस्ट्रेशन को भी है, काउंसिल को भी है और जितने भी डिपार्टमेंट के साथ मसले उन सबको जो है खासकर आप लोग जैसे प्राइवेट जो मीडिया के लोग हैं उनकी चिंता जरूर रहता है। तो मुझे खुशी है कि डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन पिछले कुछ सालों से जो ना आप लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, आप लोगों को जो ना नए इस दौर में अपडेशन के लिए बहुत सारी चीज़ कर रहे हैं। लास्ट टाइम में मुझे ऐसी किस्म के वर्कशॉप में आने का मौका मिला जो हम शुरू में किया था, उस वक्त भी रिसोर्स पर्सन लाए थे, काफ़ी हमारे रिनोड रिसोर्स पर्सन वहाँ पे लाए थे। इस सब चीज़ से आप लोगों ने किया सर, तो ये बहुत अच्छी बात है कि डिपार्टमेंट जो है ना हमेशा आप लोगों के लिए आपको अपडेट करने के लिए, आपको फ्यूचर करने के लिए बहुत कुछ काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से शायद कुछ चीज़ों में आप लोगों को इसका मदद रहेगा। हुसैन खालू साहब ने जब शुरू किया था मीडिया को, तब तो जो ना मीडिया में इतने लोग भी नहीं थे, कुछ लोग ही थे, चंद लोग थे, लेकिन फिर भी जरूर सोचा कि उन्होंने जो ना हमेशा करगिल के ओवरऑल डेवलपमेंट में जो ना इनका बहुत एक बड़ा एक रोल रहता है। हम भी हमेशा ये तरस रहते हैं कि वो कि कब जो ना हमारे क्रिटिक हमें क्या बोले, कब हमारे काम के बारे में लोग हमारे सलाह कब करें, कब हमें अप्रिशिएट करें, उन चीज़ों का हमेशा एक वो रहता है। तो उसमें जो ना सबसे बड़ा रोल रहता है मीडिया का। कई चीज़ों में इतना एक्सेजरेट करते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर मीडिया इन प्रिंसिपल नहीं चले, मीडिया अपने रोल और रिस्पॉन्सिबल को नहीं समझे तो मीडिया से खतरनाक चीज कुछ नहीं हो सकते, है कि नहीं। आप सब लोग जानते हैं कि एक टाइम आया था, उन्होंने बोला था कि मल्टी करोड़ स्कैम्स
तो इस तरीके से एक बहुत खतरनाक चीज़ होता है। इन चीज़ों की तरफ थोड़ा सा लोगों को ध्यान रखना है। और लेटेस्ट लास्ट वाला जब एसआर साहब ने हमारे एडवाइजर के साथ जो वन टू वन वो किया, रियली अप्रिशिएबल है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई कुर्सी पे होता है, कोई बड़े उस पर होता है, तो हम ये झिझकते हैं, डरते हैं। हकीकत को पेश करने में किसी को किसी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है कि नहीं? तो ये चीज़ें हैं, हकीकत को सामने लाना है। आखिर अल्टीमेटली जो भी जिस कुर्सी पे बैठा है वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए वो। Thank you so much, sir. अब मैं जॉइंट डायरेक्टर सर इसके बाद में एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। शेख हाशिम याद रखिए। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इफ्तिखार सर से कि आप हम हुसैन जैदी एसटीडी लता, इनके बाद तैयार रहिए मोहम्मद मूसा। मैं जमात वीर मैं ऑनरेबल ईसी सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि नेक्स्ट मोहम्मद लद्दाख पहाड़ी तरक्याती कौंसिल शाकिर इंजीनियर मंसूर फैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के यहाँ पे तशरीफ़ लाए, और आपको शुक्रिया कि आप हर वक्त जब भी इंफॉर्मेशन का कोई भी काम हो और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के सारे प्रोजेक्ट्स के लिए आप पेश रहते हैं और आप हमारी अप्रिसिएशन करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव पे सद एहतराम जॉइंट डायरेक्टर बराए इत्तलात जनाब इम्तियाज़ काचो JKS, आप का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हर वक्त जर्नलिस्ट की वर्कशॉप्स के लिए, जर्नलिस्ट को सपोर्ट करने के लिए हमेशा आप पेश रहते हैं। और मैं फख्र के साथ आज ये कह सकता हूँ कि कई सालों से ये वर्कशॉप जो है हम करते आ रहे हैं, और इस साल का ये दूसरा वर्कशॉप है जो हम कर पाए, तो इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मीटिंग की वजह से हमारे जो असिस्टेंट डायरेक्टर साहब थे उनको लेह जाना पड़ा, रज़ाली आबिदी साहब, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने कामयाब करने में आपकी कोशिश की। इस वर्कशॉप के रिसोर्स पर्सन जमाल अफरोज खान साहब, आप इतनी दूर से और इतनी दावत को कबूल किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत। वर्कशॉप के दूसरे रिसोर्स पर्सन मोहम्मद मिकात हाशमी साहब, आपने भी बहुत कोशिश किया और यहाँ पे आए और आपने बहुत अच्छे से अपना प्रेजेंटेशन पेश किया, उसके लिए भी बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ हमारे जॉइंट डायरेक्टर काचो इम्तियाज़ साहब, जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के में जॉइंट डायरेक्टर है, और साथ में हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन रज़ा आबिदी साहब को, कि इन्होंने जो है ना पिछले कुछ सालों से हमारे प्राइवेट मीडिया या जितने भी प्रेस क्लब के मेंबर्स उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेट करने के लिए ये वर्कशॉप रखा है। पिछले साल भी इसको किया था, और दिल्ली से जो है ना आज तक में जो 17-18 साल से काम किया हुआ हमारे अफरोज खान साहब को यहाँ पे एज ए रिसोर्स पर्सन लाया है, और भी काफ़ी हुनरमंद लोगों को यहाँ पे एज ए रिसोर्स पर्सन लाया है। मुझे उम्मीद है कि ये 2 दिन का वर्कशॉप आप लोगों के लिए बहुत मुफीद रहा होगा, क्योंकि जैसे भी जो है ना टेक्नोलॉजी जैसे आगे एडवांस में बढ़ते जाते हैं, उस हिसाब से किसी भी प्रोफेशनल में काम करने वाला है उनको अपडेट रखने के लिए इस किस्म की वर्कशॉप का बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट था। और हम कोशिश करेंगे, रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आने वाले दिनों में भी जो है ना इस किस्म के वर्कशॉप जो है ना हमारे डिपार्टमेंट की ओर से आप लोगों को फैसिलिटेट करें। नहीं पाऊँगा इस मौके पे मैं, लेकिन आपको शुक्रिया अदा कराऊँगा। आप ख़ुद से सब इस महफिल में शामिल हुए, इस तकरीब में DIPR करगिल की तरफ से, और रज़ा अली आबिदी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर के सदारत में ये एक जर्नलिस्ट वर्कशॉप मुनक़िद हुआ। इसमें मिकात हाशमी साहब और जमाल अफरोज़ साहब और इफ्तिखार साहब, तीनों रिसोर्स पर्सन, वो उन्होंने यहाँ लेक्चर्स दी और आप लोगों के साथ रूबरू हुए। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक इंटरेक्शन बहुत बढ़िया रहा है, पॉजिटिव इंटरेक्शन रहा है, 1-2 कम्युनिकेशन रहा है। और ऊपर से दोनों मिकात हाशमी साहब और जमाल अफरोज़ साहब दिल्ली से इतनी दूर से यहाँ आए और इस महफिल को 4 चांद लगा दिया इस तकरीब को, उसके लिए भी शुक्रिया अदा करूँगा। और डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन के करगिल डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस से इनके कारकुन रज़ा अली आबिदी साहब और AIO अनवर अली सरपा साहब के उनके काम की सराहना करता हूँ। और इस सर्दी में भी उन्होंने जी जान लगा के इस वर्कशॉप को
मतलब रियलिटी तक पहुंचा है। तो अब हमारे एफ़र्ट्स जितने भी होंगे उसको साइड में रखते हुए हम आप लोगों के कंट्रीब्यूशन की ज़्यादा दाद देना चाहेंगे और हमेशा देते भी आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के शमूलियत की वजह से ही ये कामयाब हुआ है ये वर्कशॉप। अगर नहीं होता तो हम बस एक फंडिंग सोर्स रह के ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी एक बन के रह जाते। और ज़रूरी ये था कि आप लोग जी जान लगा के और अपनी मेहनत तो कर रहे हैं बेशक, लेकिन वो काम थोड़ा साइड में रख के आज ये दो रोज़ा जो वर्कशॉप हुआ उसमें इतने क्वांटिटी में आके, इतने नंबर्स में आके इसको चार चांद लगा दिए। हम चाहते हैं कि आपके स्किल अपग्रेडेशन हो, इन्हांसमेंट हो, ओरिएंटेशन बहुत बढ़िया मिले। बाहर के जितने भी रिसोर्स पर्सन आते हैं, जर्नलिस्ट आते हैं और नेशनल लेवल के रेप्यूटेड पर्सनालिटीज़ आते हैं, उनके साथ उनकी एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका उनको मिलता है। लेकिन आप कितना कुछ सीख पा रहे हो हमारे लिए वो ज़रूरी है, और वो आपसे कितना कुछ सीख के जा रहे हैं वो तो उन्हीं को पता है, और वो लोग अच्छे मेमोरीज़ लेके जाते हैं। लेकिन हर बार जब भी ऐसे वर्कशॉप्स हुए हैं, रिसोर्स पर्सन्स बाहर से आए हैं, हमेशा तारीफ़ करते हुए गए हैं और इम्प्रेस होके गए हैं। और ये जान के बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं कि आप लोग इस मुश्किल की घड़ी में भी इतनी मुश्किलात का सामना करते हुए भी कितना बढ़िया रिपोर्टिंग करते हो, पब्लिक के ग्रीवेंसेस गवर्नमेंट तक लाते हो, सोसाइटी में जितने भी इल्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो भी सबके सामने ला के उसके बारे में हल निकालने की कोशिश करते हैं सब मिल के, और बहुत बड़ा पॉजिटिव रिपोर्टिंग वाला माहौल रहता है। आपके वजह से ही यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं वो भी ऊपर के सामने आए हैं, लोगों के सामने, लोगों तक पहुँचे हैं इनके बारे में। ज़रूरी ये है कि जितना भी छोटे छोटे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में छोटी छोटी बातें और बहुत उम्दा, ज़रूरी, इंटरेस्टिंग बातें आप पब्लिक तक ले जा रहे हो, और इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। हम शुक्रिया अदा आप लोगों का करते हैं, हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। और कोशिश इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की यही रही है कि आपके एक्रेडिटेशन हो, आपके वेलफेयर के लिए हम कुछ स्कीम्स निकालें। कोई एक्सीडेंट का कोई इशू हो या कहीं हेल्थ का कोई बेनिफिट की ज़रूरत है, वो भी उस स्कीम के तहत आप तक पहुंचाया जाए। एक तो वो ऊपर से न्यूज़पेपर्स की एम्पावरमेंट भी होती है, साथ साथ फिल्म मेकर्स को भी हम सपोर्ट देते हैं, और वो भी कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। कोशिश हमारी यही होगी कितने भी होनहार मीडिया पर्सन्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, उनको रेवेन्यू अर्निंग का एक सोर्स मिले, और इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल पे कोई भी प्लेटफॉर्म हो वहाँ पर जाके अपना हुनर दिखाने के लिए उनको एक मौका मिले।